कुपवाड़ा के घने जंगलों में वो तारीख थी 7 जून 2009। इस दिन भारत माँ के एक वीर सपूत ने वो कर दिखाया था जिसका दुश्मनों को अंदाजा तक नहीं था। हम बात कर रहे हैं आतंकियों के बीच जाकर आतंकियों को जहन्नुम भेजने वाले मेजर ऋषिकेश रमानी की, जिनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने जन्म ही लिया तो सिर्फ इस देश के लिए और अमृता को भी प्राप्त हुए तो सिर्फ इसी देश के लिए। आज ही के दिन उन तमाम ज्ञात अज्ञात वीर बलिदानियों में से एक मेजर ऋषिकेश रमानी आतंक से लड़ते हुए सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। आपको बता दें, मेजर ऋषिकेश रमानी नियंत्रण रेखा पर लगातार 2 दिनों तक घुसपैठियों से लोहा लेते रहे थे और 7 जून 2009 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। दरअसल नियंत्रण रेखा से आतंकियों के एक बड़े गुट की भारत में घुसपैठ की गोपनीय सूचना पर 23 पंजाब रेजिमेंट को अत्यंत चौकन्ना रखा गया था और इससे निपटने के लिए मेजर रमानी के नेतृत्व में 4 अधिकारियों और 25 जवानों की एक टीम बनाई गई। वहीं मेजर रमानी के नेतृत्व में 5 जून 2009 को उग्रवादियों को देखते ही भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई थी। सैनिकों ने पूरे 2 दिनों तक लड़ाई लड़ी। 5 से 7 जून तक ये सैन्य टुकड़ी मात्र सूखे मेवों और चॉकलेट्स पर 1 मिनट भी सोए बिना लगातार लड़ती रही थी, लेकिन 7 जून की दोपहर को हुई बारिश ने पूरा पासा पलट कर रख दिया। दरअसल भारी बारिश होने की वजह से जवानों को आगे बढ़ने में दिक्कतें आने लगी। चलते चलते जवानों के पैर फिसलने लगे थे और इसी बीच अचानक मेजर रमानी का पैर फिसला और वो आतंकियों के बीच जाकर गिर पड़े। लेकिन मौत को सामने देखते हुए भी उन्होंने अपनी AK-47 उठाई और आतंकियों पर गोलीबारी जारी रखी। उन्हें 12 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मेजर रमानी ने आतंकियों के बीच गिरने के साथ ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। उनके इस साहस से आतंकी दंग रह गए थे, क्योंकि आतंकियों को अंदाजा तक नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मेजर रमानी के साहस को देखते हुए और अपने 3 साथियों के मारे जाने से आतंकी पूरी तरह से हिल चुके थे और घबराकर 2 आतंकी वापस भाग गए। मेजर रमानी अत्यंत वीरता से लड़े और कर्तव्य के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं शहीद ऋषिकेश के पिता बताते हैं कि 12वीं के बाद जब बेटे ने सेना में शामिल होने की इच्छा जताई थी, तब हमें थोड़ी चिंता जरूर हुई थी, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा था। लेकिन देश की सेवा करने की उसकी इच्छा के कारण हमने उसका समर्थन किया। उनकी मां गीताबेन कहती हैं, आज सिर्फ एक और दिन है, मैं अपने बेटे को हर दिन याद करती हूँ। अगर आज वो जिंदा होता तो उसकी शादी हो चुकी होती और बच्चे भी। पिछली बार जब वो घर आया था तब एक लड़की से मिला और पसंद किया। जब हम उसकी सगाई की तैयारी कर रहे थे तभी दुर्भाग्यपूर्ण खबर हमें मिली थी। भारत की एकता और अखंडता पर प्राण न्यौछावर करने वाले भारत माँ के वीर सपूत को आज यानी 7 जून को उनके बलिदान दिवस पर शिवालिक जनरल नमन करते हुए उनकी गौरव गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प लेता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।